आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक केस की हियरिंग वापस से है, लेकिन जो टेंशन और सीरियसनेस पिछली हियरिंग के बाद क्रिएट हुई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि केस अब सिर्फ सोनम वांगचुक की डिटेंशन तक लिमिटेड नहीं रहा। कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने एनएसए और उसके मिसयूज पर डायरेक्ट सवाल उठाया है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल के आर्गुमेंट्स ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां कोर्ट को ये एग्जामिन करना पड़ रहा है कि क्या जिस लॉ के तहत डिटेंशन हुआ उस लॉ को अप्लाई करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्रॉस की गई है। आज की हियरिंग इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स नहीं देख रही बल्कि ये टेस्ट हो रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन के साथ हुआ है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले शामिल हैं, डॉक्टर गीतांजलि आंगमो की हीबियस कॉर्पस पिटिशन पर आर्गुमेंट सुन रही है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख की एक वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट है, उन्हें सितंबर 2025 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर डिटेन किया गया जब लद्दाख में स्टेटहुड को लेकर प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वांगचुक की स्पीचेस और कंडक्ट से पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को थ्रेट था, जबकि पिटिशनर का कहना है कि डिटेंशन का पूरा प्रोसेस ही कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉड है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट्स का सेंटर आर्टिकल 22 को बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है जो अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में मिनिमम सेफगार्ड देता है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि ये केस फैक्ट्स का नहीं बल्कि प्रोसीजर का केस है। उन्होंने कोर्ट के सामने ये रखा कि वांगचुक की डिटेंशन 4 वीडियोस पर बेस्ड है, लेकिन वो 4 वीडियोस डिटेन्यू को कभी सप्लाई ही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि द 4 वीडियोस व्हिच आर रिलाइड अपॉन बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी हैव नॉट बीन फर्निश्ड टू हिम। तो उनके मुताबिक बिना मटेरियल सप्लाई किए डिटेंशन को जस्टिफाई करना सीधा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के राइट को वायलेट करता है। अब आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 पर बात करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेंशन के ग्राउंड्स बताए जाने चाहिए और उससे लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया कि कोर्ट्स पहले भी इंटरप्रेट कर चुके हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब सिर्फ लॉयर नहीं होता, इस टर्म का स्कोप ब्रॉडर है। जिसके बाद उन्होंने आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5 को इस केस का बैकबोन बताया। उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का पूरा स्ट्रक्चर इसी क्लॉज पर खड़ा है क्योंकि यही क्लॉज इंश्योर करता है कि डिटेन्यू के डिटेंशन ऑर्डर्स के ग्राउंड कम्युनिकेट किए जाए और उसे अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिले अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड्स तो दिए गए लेकिन ग्राउंड का कोर मटेरियल यानी वीडियोस ही नहीं दिए गए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि बिना मटेरियल के रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि माई राइट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ पेपर एक्सरसाइज, और यहीं पर गवर्नमेंट का पॉसिबल डिफेंस आता है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने डिले का इशू भी उठाया। उन्होंने बताया कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सप्लाई करने में लगभग 28 दिन का डिले हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में डिले एक माइनर लैप्स नहीं होता क्योंकि डिटेंशन बिना ट्रायल होती है, और यहीं पर गवर्नमेंट का पॉसिबल डिफेंस आता है सेक्शन 5A ऑफ द एनएसए। सेक्शन 5A का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर डिटेंशन ऑर्डर मल्टीपल ग्राउंड्स पर बेस्ड है और कुछ ग्राउंड्स बाद में इररिलेवेंट या इनवैलिड पाए जाते हैं तो डिटेंशन सिर्फ इस वजह से इलीगल नहीं हो जाती। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट के सामने क्लियर किया कि उन्होंने सेक्शन 5A को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आई वुड चैलेंज दिस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज हाउ कैन द स्टैट्यूट गेट इनटू द माइंड ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी। जब जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि लीगल प्रोपोजिशन क्या है तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल का जवाब डायरेक्ट और शार्प था। उन्होंने कहा कि दैट सेक्शन 5A डज नॉट अप्लाई, इट कांट बी अट्रैक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कांट बी ट्रैम्पल्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5A। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकता। अगर डिटेन्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है तो सेक्शन 5A उस वायलेशन को क्योर नहीं कर सकता। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी ऐड किया कि इवन अगर आर्गुमेंट सेक्शन 5A को कंसिडर भी किया जाए तो वो तब भी अप्लाई हो सकता है जब डिटेंशन के सारे ग्राउंड्स और उनसे रिलेटेड सारे मटेरियल डिटेन्यू को दिया गया हो। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि वीडियोस ही सप्लाई नहीं हुए हैं, इसलिए कोर्ट ये प्रिज्यूम ही नहीं कर सकती कि डिटेन्यू ने हर ग्राउंड पर अपना डिफेंस प्रॉपरली एक्सरसाइज किया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने डिटेनिंग अथॉरिटी के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक्सरसाइज ही नहीं की। उनका आर्गुमेंट था कि एसएसपी लद्दाख ने जो रिकमेंडेशन भेजी थी उनका सिर्फ पहला पेज डिफेंस को दिया गया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा कि वी हैव बीन गिवन ओनली द फर्स्ट पेज, दैट इज व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट इज अ कॉपी पेस्ट। उनके मुताबिक जब पूरा मटेरियल ही नहीं दिया गया तो ये प्रिजम्पशन नेचुरल है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसएसपी के नोट को मैकेनिकली रिप्रोड्यूस कर दिया।
अब जस्टिस पीवी वार्ले ने जब पूछा कि क्या सिर्फ रीइटरेशन ऑफ रिकमेंडेशन से एप्लीकेशन ऑफ माइंड प्रूव नहीं होता, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लियरली कहा कि लिबर्टी के केसेस में मैकेनिकल रीइटरेशन सफिशिएंट नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की बात करता है, लेकिन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का मतलब ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं होता। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी पॉइंट आउट किया कि सेक्शन 5A डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट नहीं करता, क्योंकि डिटेनिंग अथॉरिटी कोई ट्रिब्यूनल नहीं होती। ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन करता है, जबकि डिटेनिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है। इसीलिए आर्टिकल 22 के सेफगार्ड्स डिटेनिंग अथॉरिटी के स्टेज पर ही फुली अप्लाई होते हैं। अब मटेरियल के नेचर पर बात करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कई डॉक्यूमेंट्स और एलिगेशंस 2024 के हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉजिक फ्यूचर थ्रेट को प्रिवेंट करना होता है, ना कि पास्ट कंडक्ट को पनिश करना। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि स्टील मटेरियल पर बेस्ड डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में टिक नहीं सकते। इसके साथ ही कई एफआईआर्स अननोन पर्संस के खिलाफ है, जिन्हें वांगचुक के अगेंस्ट रिलाई किया जा रहा है बिना किसी क्लियर नेक्सस के। सेल्फ इमोलेशन वाले एलिगेशन पर भी सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को कंटेक्स्ट दिया। उन्होंने कहा कि वांगचुक से 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया था और उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल एग्जांपल्स मेंशन किए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लैरिफाई किया कि वांगचुक ने वायलेंस रिकमेंड नहीं किया, बल्कि गांधीयन मेथड की बात की। कोर्ट के सामने उन्होंने ये क्लियर किया कि अल्टीमेट सजेशन हंगर स्ट्राइक का था, ना कि वायलेंस का। कोर्ट ने जब वीडियोस के एक्सेस का सवाल उठाया तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि सिर्फ एक वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है और बाकी के लिए वो पेन ड्राइव कोर्ट को देंगे। अब पिछली हियरिंग में जो वीडियो प्ले किया गया था उसमें सोनम वांगचुक पीस और रिस्ट्रेन की अपील कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि द टेनोर ऑफ द स्पीच डिड नॉट थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिड नॉट प्रोपोगेट वायलेंस एंड डिड नॉट इंडिकेट एनी इंटेंट टू कंटिन्यू प्रेजुडिशियल एक्टिविटीज। उनके मुताबिक ये सबसे रेलेवेंट मटेरियल था, लेकिन डिटेनिंग अथॉरिटी ने इसे कॉन्शियसली इग्नोर किया। अब जब आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होंगे तो ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक की लिबर्टी का सवाल नहीं रहेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स ने कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन भी रख दिया है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे लॉ का एप्लीकेशन बिना स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के सस्टेन हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।